नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमदा सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में ले रहे हैं हिस्सा। प्रधानमंत्री ने कहा, कोविड के बाद के समय एससीओ आर्थिक बेहतरी और सप्लाई चेन को मजबूत करने में निभा सकता है अहम भूमिका। भारत में दिया जा रहा है जन केंद्रित विकास पर जोर। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अक्टूबर में अरुणाचल प्रदेश का दौरा कर दोन्यी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर और वेस्ट कामेंग जिले में स्थित 600 मेगावाट की कामेंग हाइड्रो पावर परियोजना राष्ट्र को समर्पित करने का किया आग्रह। प्रधानमंत्री ने अरुणाचल आने का निमंत्रण किया स्वीकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश और असम के मुख्यमंत्रियों को दोनों राज्यों के बीच की सीमा विवाद को जल्द सुलझाने को कहा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अगले 2-3 महीनों में असम अरुणाचल सीमा विवाद सुलझा लेने की जताई उम्मीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के नेताओं के 22वें शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव भी सम्मेलन में शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ सम्मेलन के दौरान कहा कि कोविड के बाद के समय में एससीओ आर्थिक बेहतरी और सप्लाई चेन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकता है। उन्होंने भारत में जन केंद्रित विकास पर जोर देते हुए कहा कि इसमें तकनीक को भी वरीयता दी जाती है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि एससीओ देशों को खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों से गंभीरतापूर्ण निपटना होगा। एससीओ को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता तो होगी ही, साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि हम सभी एक दूसरे को ट्रांजिट का पूरा अधिकार दें। एक्सेलेंसी, हम भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर प्रगति कर रहे हैं। भारत का युवा और प्रतिभाशाली वर्कफोर्स को मैं स्वाभाविक रूप से कॉम्पिटिटिव बनाता है। इस वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था में 7.5% वृद्धि की आशा है, जो विश्व की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे अधिक होगी। हमारे पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल में टेक्नोलॉजी के उचित उपयोग पर भी बहुत फोकस दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने नई दिल्ली में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें अरुणाचल प्रदेश में पिछले 8 सालों में हुए विकास कार्यों की जानकारी दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को अरुणाचल प्रदेश आकर होलोंगी में बन रहे दोन्यी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर और वेस्ट कामेंग जिले के खीमी में से 600 मेगावाट की कामेंग हाइड्रो पावर परियोजना राष्ट्र को समर्पित करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी एक प्रेस रिलीज के मुताबिक प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री का निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जल्द ही दौरे की तारीख की जानकारी अरुणाचल प्रदेश सरकार को दी जाएगी। माननीय पीएम साहब को मैं अरुणाचल प्रदेश में इनवाइट किया हूं, क्योंकि वहां पे अभी हमारा जो एयरपोर्ट है वो बन के तैयार हो गया है और बाकी भी कुछ प्रोजेक्ट्स है उद्घाटन के लिए। तो होपफुली अक्टूबर में पीएम साहब आएंगे और स्टेट को डेडिकेट करेंगे ये सारा प्रोजेक्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा से दोनों राज्यों के बीच के सीमा विवाद को जल्द सुलझाने को कहा है। गुरुवार को दोनों राज्यों के सीमा मुद्दों को सुलझाने के लिए नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक के दौरान गृह मंत्री ने दोनों मुख्यमंत्रियों से ये बात कही। इधर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने संवाददाताओं को बताया कि असम और अरुणाचल के बीच कुल 123 गाँव को लेकर विवाद है, जिसमें 56 गाँव का मामला शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया जा चुका है और बाकी बचे 67 गांव के विवाद को भी अगले 2-3 महीनों में सुलझा लिया जाएगा।
ऑनरेबल सीएम असम हेमंता दादा और मैं विद आवर ऑफिशियल डेलीगेशन हम लोग ने यहाँ पे ज्वाइन किया है। जनरली हमारा अरुणाचल असम बॉर्डर जो है काफ़ी वेक्स्ड इशू रहा है। पिछले 1950 से ही एक कंट्रोवर्शियल एक सिचुएशन रहा है, मगर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह साहब की लीडरशिप में कहा कि इसको म्यूचुअली हम लोग को सोल्व करना है। सो इसलिए असम और अरुणाचल अभी हम लोग बैठ के इसको हम लोग पिछले कई महीनों से हम लोग इसमें लगा हुआ है। कुल मिला के 123 विलेजेस में ये कंट्रोवर्सी है, जिसमें से ऑलरेडी हम लोग ने करीबन 56 विलेजेस का ऑलमोस्ट फाइनल कर चुका है। अभी बच गए अराउंड 67 विलेजेस का, इसका भी हम लोग अभी 2-3 महीना में हम लोग सोल्व कर देंगे। पापुमपारे जिले की दोईमुख स्थित राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में आज गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आर.एम. छाया ने फैकल्टी ऑफ लॉ बिल्डिंग का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जस्टिस ए.डी. चौधरी, जस्टिस नानी तागिया और आरजीयू के कुलपति प्रोफेसर साकिब कुशवाहा भी मौजूद थे। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए जस्टिस छाया ने कहा कि आरजीयू में फैकल्टी ऑफ लॉ बिल्डिंग बन जाने से कानून के छात्रों को काफी फायदा मिलेगा और आने वाले समय में राज्य से कानून के कई छात्र सफल जज और सफल वकील के तौर पर उभरेंगे। Thank you, my Lord, for your. Today is really an auspicious day for all of us as we together have taken a major step in inaugurating the new Department of Law Building at the Rajiv Gandhi University. I am also told that this new Department of Law Building is being constructed on the first floor of the Department of Education at an estimated cost of ₹8.5 crores, having approximate area of 25,350 square feet and is funded by Government of India. The university offers undergraduate, postgraduate and PhD courses. The various departments of the university regularly organizes seminars, workshops and conferences which are attended by eminent scholars and distinguished personalities from all walks of life. पिछले कुछ वर्षों में विश्वविद्यालय ने नए संकायों और विभागों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि की है। यह विकास राज्य के युवाओं की नई पीढ़ी की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक भी है, जो नई चुनौतियों का सामना करने और नए विषयों में अपनी योग्यता साबित करने का इच्छुक भी है। मेरा मानना है कि किसी भी अच्छे नागरिक एवं समाज के लिए अन्य विषयों के साथ साथ कानून की समझ और अध्ययन एक अनिवार्य आवश्यकता है। यह समझ ही हमें जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमारी मांगों और व्यवहार के साथ कर्तव्यों को समझने एवं अपने और दूसरों के अधिकतम लाभ के लिए उन्हें तर्क संगत बनाने में मदद करती है। ईटानगर के मोपिन सोलुंग ग्राउंड में अरुणाचल प्रदेश सरकार के टेक्सटाइल विभाग और अरुणाचल प्रदेश हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा आयोजित 14 दिवसीय स्टेट हैंडलूम एक्सपो का उद्घाटन किया गया। राज्य के टेक्सटाइल मंत्री तुमके बागरा ने स्टेट हैंडलूम एक्सपो का उद्घाटन किया और विधायक एवं टेक्सटाइल विभाग के सलाहकार रोदे बुई ने गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस एक्सपो में राज्य के अलग अलग हिस्सों से आए उद्यमी हिस्सा ले रहे हैं। हम लोग लुकिंग फॉर वोकल होना चाहिए कि हम अपना जो प्रोडक्शन है उसी को आगे बढ़ाने का हम लोग ज़्यादा हम लोग उसको इम्पोर्टेंस देना जरूरी है। हमारा लोकल जो प्रोड्यूसर्स जो बनाता है उसको जैसे स्कूल का यूनिफॉर्म या कोई दूसरे इवन हॉस्पिटल हो जो भी है पौधा हो ऑफिस पौधा ये सब में यूटिलाइज करना है, उस लोकल से खरीदना है। आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ गवर्नमेंट जो है आपके साथ है, आपका हर समय आपके सामने है। आपको जो भी हमारा गवर्नमेंट साइड से जो मदद जरूरी होगा, जो भी आपको आगे बढ़ाने के लिए कार्रवाई करना होगा, गवर्नमेंट हर समय रेडी है। आप गवर्नमेंट से विश्वास कीजिए और आप अपना काम कीजिए। हैंडलूम या हैंडीक्राफ्ट से आप बहुत कुछ कमा सकता है।
मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में चीन की किसी तरह की घुसपैठ नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया में ऐसा कहा जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में चीन के लोग घुस आए हैं और फिर से निर्माण कार्य कर रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन की रिपोर्ट और सेना से मिली जानकारी के मुताबिक इन आरोपों में कोई दम नहीं है। स्टेट में जो अभी सोशल मीडिया में मैं कुछ दिन पहले देखा था कि चाइनीज लोग अंदर घुस गया और कुछ फिर कंस्ट्रक्शन कर रहा है। So I took it very seriously and immediately I have asked my deputy commissioner to send a report and also I have discussed the matter with our Indian Army also as well. तो साथ साथ not only this I have also spoken to the local representative also as well. तो वहाँ पे जो रिपोर्ट जो आया है वो अपना टेरिटरी में घुसा नहीं है। जो भी एक्टिविटी चल रहा है वो तिब्बत चाइना में ही उन लोगों का अपना जगह में ही चल रहा है। दिस इज ऑल रॉन्ग न्यूज़। मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि ऑन रिकॉर्ड कि चाइनीज का इंट्रूजन अरुणाचल में बिल्कुल नहीं। म्यांमार सीमा से सटे राज्य के चांगलांग जिले में रोड कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा कई सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। चांगलांग टाउन में 2 लेन का नया पुल बन जाने से म्यांमार सीमा से सटे गांव तक आवागमन आसान हो गया है। इसी तरह चांगलांग खोंसा रोड बन जाने से भी चांगलांग और तिराप के स्थानीय लोगों को काफी सहूलियत हुई। रोड कनेक्टिविटी बेहतर होने से क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आई है। नाम ले लीजिएगा। काफ़ी ही फायदा मिल रहा है क्योंकि ये बीजेपी गवर्नमेंट जब हुआ तब से सबको सुविधा मिल रहा है और ये ब्रिज बनने का बाद तो और भी सारा चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का आदमी लोग बहुत खुश है इसी का वजह से। पहले तो ये स्टील वाला में तो इतना खास नहीं था। जीवन आसान पहले तो इसमें ये स्टील ब्रिज है जिससे इसमें 2 लाइन का नहीं है, सिंगल लाइन का है। तो यहाँ आवाजाही ठीक हो जाता है। 2 लाइन है तो एक साथ 2 गाड़ियाँ क्रॉस हो सकती हैं और इसमें तो रिस्की था, वैसे भी काफ़ी पुराना हो गया, इसके लिए पूरा जंग खा गया। और सेकेंड टाइम तो ये हमारा पूरा ये ब्रिज जो अभी स्ट्रॉन्ग है, पूरा चिंगोंग रोड हो गया, बस्ती को हो गया, पूरा बस्ती से कनेक्ट करता है तो आवाजाही में थोड़ा आसानी होती है। जैसे अभी रास्ता बनाए तो सबको मैंने वही सुविधा है। जैसे अभी रास्ता बनने के बाद तो जितना भी बस्ती आदमी लोग अपना कुछ पर्सनल ये बिजनेस करने के लिए भी अपना वो रास्ता का वजह से वो लोग कुछ कर नहीं पाए था, लेकिन अभी रास्ता बनने के बाद आना जाना के लिए थोड़ा हेल्प भी मिल रहा है। वो गाड़ी कुछ और रिजर्व करके भी अपना वो खुद का पर्सनल का वो प्लानिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं चांगलांग का टाउनशिप रोड जो हमने सीसी पेगमेंट रोड बनाया अभी भी चल रहा है और हमको और भी चाहिए क्योंकि यहाँ में विद इन चांगलांग टाउनशिप में मोर देन 22 किलोमीटर्स है अंदर में पूरा। तो उसको हम लोग अभी काम जारी है, हो भी चुका है और हो भी रहा है और भी फंडिंग हमको चाहिए। साथ साथ हमारा यहाँ में ब्रिज था जो कि चांगलांग से हमारा नदी पर जो जुड़ता है उसको भी हमने आकर के सीआरएफ से हमने फंडिंग लेके बना दिया सक्सेसफुली, वो इनॉग्रेशन भी हो गया। उसका साथ साथ आपको जो मिनी सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट का ब्लॉक ए और ब्लॉक सी जो हो चुका है आप लोगों ने देखा होगा, वो भी हम लोगों ने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करवाया। लोअर दिबांग वैली जिले में कुछ स्थानीय एक्टिविस्ट ने अपनी मांगों को लेकर जिला प्रशासन के खिलाफ धरना दिया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कुछ दिव्यांग लाभार्थियों को वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाए। उन्होंने जिले के कुछ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, लेकिन अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने भ्रष्टाचार के आरोप को खारिज किया है। डिमांड है हमारा सबसे पहला है PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, उसमें खासकर 3 आदमियों के लिए मैं लड़ रहा हूँ, लेकिन सिर्फ 3 आदमी नहीं, बहुत सारे लोग हैं लाभार्थी है प्रधानमंत्री आवास योजना के जो कि जिसका घर अभी तक पैसा मिला ही नहीं। बहुत सारे लोग तो अपने पैसों से बना के रखा हुआ है लेकिन पैसा अभी तक नहीं दिया। हमको फॉर्जरी साइन के लिए जो हमको एलिगेशन लगाया है वो सरासर झूठ है
मेरे ऊपर जितने भी एलिगेशन लगाया है पॉजिटिव साइन के लिए वो सब गलत है। हमको जो करना था वो हम किया है। ऑफिस से लेके हम रिसिप्ट लेके आए तो हम कंसर्न जीपीएम का साथ में हम हैंड ओवर कर दिया। उसके बाद कंसर्न जीपीएम को हम उसका साथ हैंड ओवर कर दिया। ये रेस्टोरेशन ऑफ फ्लड डैमेज वर्क नियर सिसिरी विजय पर्टिन ये आरटीआई एक्टिविस्ट, इनका एलिगेशन टोटली बेसलेस है। ये रेस्टोरेशन ऑफ फ्लड डैमेज को हम लोग 15/7/2001 को स्टार्ट किया एग्रीमेंट का मुताबिक। देन उसको कंप्लीट होने के लिए एज पर हम लोग का टेंडर नॉर्म से 12 मंथ का अंदर में होना था। फिर भी गवर्नमेंट ने 2020-21 को 50 लाख सिर्फ दिया आउट ऑफ 4,17,19,000 से। उसका प्रोपोर्शन में कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया है, तो उसका मुताबिक हम 50 लाख भी एक्सपेंडिचर कर दिया। कॉन्ट्रैक्टर ने अभी ज़्यादा काम कर ही लिया है, 80 लाख वैल्यू का काम किया। और उसका ऊपर हमको एक एलिगेशन भी दिया है पीडब्ल्यूडी ने इसमें साफ स्टैंडर्ड का काम किया बोल के। तो पीडब्ल्यूडी कभी भी साफ स्टैंडर्ड काम नहीं करता है। अगर साफ स्टैंडर्ड काम करता तो आज वो स्ट्रक्चर नहीं रहता था। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।